जब कच्ची कैरी का मौसम आता है तो हम सबका दिल चाहता है कि घर का बना हुआ अचार मिल जाए। लेकिन अगर आपको रिवायती अचार बनाना एक झंझट लगता है तो ये रेसिपी आपके लिए है। ये मसालेदार, चटखारेदार और चटपटा पटाखा अचार आप मिनटों में झटपट तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये अचार बनाकर सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ मैंने आधा किलो कच्ची कैरियाँ ली हैं, जिसे मैंने धोकर किचन टॉवल की मदद से अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया है। और इसी तरह तकरीबन 10 से 12 मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं और इन्हें भी ड्राई कर लिया है। सिर्फ आधा किलो कैरियों से भी अच्छी खासी क्वांटिटी में अचार बनकर तैयार हो जाता है। मैं कैरियों को गुठली समेत छुरी की मदद से क्यूब्स में कट कर रही हूँ। अगर आप छोटे साइज़ की कैरियाँ लेते हैं तो उनकी गुठली थोड़ी नरम होती है और तेज़ छुरी से आराम से क्यूब्स में कट जाती है। लेकिन अगर आपको कैरियाँ इस तरह से कट करना मुश्किल लग रहा है तो आप कैरी की गुठली को सेपरेट करके कैरी को क्यूब्स में छिलके समेत काट लीजिएगा। आप देखिए, मैंने कैरियों को थोड़े छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब इसमें 2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब बोल को कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए ऐसे ही रहने देंगे। ये जो 10 से 12 मिर्चें हैं, इन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब इस तरह से छुरी की मदद से मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। इस तरह बहुत जल्दी से और आसानी से चॉप हो जाती हैं। मिर्चों को चॉप कर लिया है। अब ये मैंने तकरीबन 20 अदद देसी लहसुन के जवे लिए हैं, इन्हें भी मैं इसी तरीके से चॉप कर लूँगी। अब आपको जिस तरीके से आसानी हो मिर्चों और लहसुन को चॉप कर लीजिएगा। आप चॉपर को भी ऑन ऑफ करते हुए इन्हें बारीक चॉप कर सकते हैं। अब इन्हें भी एक बड़ी सी ट्रे या थाली में डाल के पतली सी लेयर बनाते हुए फैला देना है और तकरीबन 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे रखना है। आप देखिए, मैंने कैरियों को 1 घंटा कवर करके ऐसे ही किचन में रहने दिया था। इसमें से कितना पानी अलहदा हो गया है। अब इस पानी को फेंक देना है। किसी भी अचार के खराब होने की सबसे बड़ी वजह तेल की कमी होती है, तो आपने किसी भी अचार में इतना ऑयल ज़रूर शामिल करना है कि अचार कम से कम आधा इंच तेल में डूबा रहे। तो यहाँ मैंने 1 कप यानी कि 200 ml सरसों का तेल पैन में शामिल किया है। अब सरसों के ऑयल को मीडियम फ्लेम पर इतना गर्म करना है कि इसमें तेजी से धुआं उठने लगे। यहाँ मैंने ऑयल का इतना इस्तेमाल किया है कि अचार तकरीबन आधा इंच सरसों के तेल में डूबा रहे। आप देखिए, सरसों के तेल में से तेजी से धुआं उठने लगा है और इसका कलर भी काफ़ी लाइट हो गया है। अब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और 2 चुटकी इसमें नमक शामिल करना है ताकि ऑयल का कलर मज़ीद लाइट हो जाए। अब ऑयल को 1-2 मिनट ऐसे ही रहने देते हैं ताकि इसमें से धुआं निकलना बंद हो जाए। जब धुआं निकलना बंद हो जाए तो हमने 1/4 कप ऑयल पैन में शामिल करना है। ये हम इंस्टेंट अचार तैयार कर रहे हैं, यानी कि अभी बनाइए और अभी खाइए। तो इसलिए हमें कैरियों को थोड़ा नरम करना पड़ेगा, यानी कि कैरियों को थोड़ा गलाना पड़ेगा। तो यहाँ भगार के लिए चंद अज्जा हम ऑयल में शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून कलौंजी शामिल की है, 1/4 टीस्पून राई दाना, 1/4 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हल्का सा क्रश करके मेथी दाना शामिल किया है। लो फ्लेम पर इन्हें हल्का सा कड़कड़ा लेना है। 4 से 5 अदद साबुत लाल मिर्चें शामिल की हैं और थोड़े से कड़ी पत्ते शामिल किए हैं। अगर कड़ी पत्ते हों तो शामिल कीजिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। अब इन्हें भी हल्का सा कड़कड़ा लेना है। अब ये तमाम कैरियाँ शामिल कर देंगे और सिर्फ 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए भून लेंगे। कैरियों का कुकिंग टाइम बहुत कम होता है, इसलिए 2 से 3 मिनट से ज़्यादा मत पकाइएगा। आप देखिए, सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाया है और ये कैरियाँ काफ़ी गल गई हैं, इनका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब इसमें ये मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया है और 1.5 टीस्पून पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल की हैं। कश्मीरी लाल मिर्चों से अचार का कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आप चाहें तो पिसी हुई लाल मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। बस इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है।
इन कैरियों को एक बोल में निकाल लेना है और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है। ये जो बाकी ऑयल बचा है इसमें मैंने पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल करके मिक्स कर लिया है, जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। पैन में 1.5 टेबल स्पून सौंफ शामिल की है, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून राई दाना, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्चें। अब इन्हें 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर भून लेना है। ख्याल रहे कि इनका कलर चेंज नहीं करना, बस इनका जायका थोड़ा बेहतर करने के लिए, थोड़ी सी खुशबू बढ़ाने के लिए और नमी को दूर करने के लिए मसालों को भूना जाता है। ये अज़ा भुन गए हैं और मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इन्हें ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करके दरदरा सा पीस लेना है। बस आपने भी ऐसे ही अज़ा को दरदरा सा पीसना है। चॉप की हुई मिर्चों और लहसुन में से भी काफ़ी हद तक मॉइस्चर ख़त्म हो गया है। अब इन्हें कैरियों में शामिल कर देना है। जिस तरह से मैं मिर्चें और लहसुन शामिल कर रही हूँ आप भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। अचार का मज़ा दोबाला हो जाता है और एक मसालेदार बेस तैयार हो जाती है। दरदरा पिसा हुआ अचारी मसाला शामिल किया है और ये तकरीबन 4 टेबल स्पून लीमू का रस शामिल किया है। अब इसमें थोड़ा ऑयल शामिल करके अच्छे तरीके से तमाम अज़ा में मिक्स कर देते हैं। बाकी ऑयल का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। ये हमारा बहुत मज़ेदार अचार बनकर तैयार है। अब इसे आपने साफ़ सुथरे एयर टाइट शीशे के जार में ट्रांसफ़र करना है। आप प्लास्टिक के जार में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि शीशे के जार का इस्तेमाल किया जाए। और कोशिश कीजिएगा कि बहुत बड़े जार में स्टोर करके ना रखें। इतना जार इस्तेमाल करें कि जब ऑयल बचा हुआ बाकी शामिल कर दें तो ये अचार तकरीबन आधा इंच ऑयल में डूबा रहे। यकीनन ये अचार खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप अभी खा सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर है कि 2 दिन बाद इस अचार का इस्तेमाल करें ताकि तमाम मसाले अचार में रच बस जाएं और इसका मज़ा दोबाला हो जाए। और आपने इसे रूम टेम्परेचर पर स्टोर करना है, फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यकीन जानिए अचार में से इस वक्त बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस तरह से आप ढेर सारा अचार बनाकर 1-2 साल आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप यकीन जानिए ये अचार बहुत मज़ेदार बनता है। आपने मेरे कहने से ये अचार ज़रूर बनाना है और यकीन जानिए हर बाइट में आपको मज़ा आ जाएगा। और आपने जिस जार में भी अचार को स्टोर करना है तो उसमें आपने बाकी तेल भी शामिल कर देना है। ये अचार एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अचार कैसा लगा। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।